बड़े से जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम भी छोटा गांव था। उस गांव में मोटू पतलू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों छोटी छोटी झोपड़ियों में एक दूसरे के पास ही रहते थे। दोनों की शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे भी थे। मोटू पतलू जंगल में लकड़ी काटते थे और उन्हें लाकर बाजार में बेचकर अपना गुजारा करते थे। मोटू और उसकी पत्नी भले लोग थे, लेकिन पतलू और उसकी पत्नी की नीयत ठीक नहीं थी। दूसरों को तकलीफ में देखकर उन्हें बड़ी खुशी मिलती थी। एक बार दिवाली आई। मोटू के बच्चों ने आकर पटाखे खरीदने के लिए पैसे मांगने लगे। मोटू की पत्नी, बच्चों, घर में 1 रुपया भी नहीं है। कल जंगल में खूब बारिश हुई और वहाँ कीचड़ हो गया बेटा। हमें सूखी लकड़ी नहीं मिल रही। बुरा ना मानना बेटा। यूं कहा। तब दोनों बच्चे रोने लगे। तभी पतलू खूब सारे पटाखे लाया और अपने बच्चों को देते हुए, ये लो बच्चे पटाखे, अरे मजे से जलाओ। तुम्हें पटाखे जलाते हुए देख के औरों को रोना चाहिए। उसने जोर से इसलिए कहा ताकि मोटू और उसके परिवार वाले सुने, और उसने पटाखे अपने बच्चों को दिया। अपने बड़े भाई की इस नीयत से अनजान मोटू, भैया बारिश की वजह से मैं कुछ पैसे कमा नहीं पाया, इसलिए बच्चों को पटाखे लाकर दे नहीं पाया। कुछ पटाखे मेरे बच्चों को भी जलाने दो ना। तब पतलू की पत्नी, अरे बचेंगे कैसे? दुनिया भर के लोगों के मदद का ठेका जो ले रखा है, सबको पैसे बांटते फिरते हो। अब जाओ उन्हीं लोगों से पटाखों के पैसे मांगो, हम नहीं देने वाले। ये बात सुनकर मोटू, उसकी पत्नी और बच्चे बहुत दुखी हुए। यूं दुखी होकर मोटू और उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी काटने पहुँचे। वहाँ एक सूखे हुए पेड़ को काटने ही वाले थे कि तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा सुतली बॉम्ब और एक बहुत बड़ा जमीन चक्कर प्रकट हुआ। वे दोनों हैरान होकर देखने लगे कि तभी वो पेड़, मैं इस जंगल के पेड़ों का राजा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों कितने भले लोग हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों सिर्फ सूखे हुए पेड़ को ही काटते हो और इस तरह तुम वन की रक्षा करते हो। तो जब आप मुसीबत में हो तो मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? मैं तुम दोनों को वरदान देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये बॉम्ब आपके सामने प्रकट किया। आप दोनों में से एक उस सुतली बॉम्ब को जलाना और दूसरे उस जमीन चक्कर के ऊपर खड़े होकर उसे भी जलाना, तब आपको बहुत सारा इनाम मिलेगा। लेकिन ये बात किसी और से ना कहना। ऐसा कहा। तब उन दोनों ने उस पेड़ को प्रणाम किया। फिर मोटू ने उस जमीन चक्कर पर खड़े होकर उसे जलाया। तब वो जमीन चक्कर जली नहीं, उसमें से पैसे निकलने लगे। बाद में मोटू की पत्नी ने उस सुतली बॉम्ब को पकड़कर जलाया, लेकिन हैरानी की बात है कि वो भी नहीं जली, बल्कि उसमें से भी पैसे निकलने लगे। वो पैसे लेकर वे दोनों वहां से चल पड़े। इस तरह वे दोनों अपने बच्चों के साथ उस दिवाली को बड़े धूमधाम से मनाया। ये देखकर पतलू और उसकी परिवार हैरान रह गया। अगले दिन जब उन्होंने मोटू को गरीबों में पैसे बांटते हुए देखा तो उन्हें शक होने लगा। रात को खिड़की में से झांककर उन्होंने मोटू और उसकी पत्नी को उस पेड़ के बारे में बातें करते हुए सुना। तब उन्हें सारी बात समझ में आ गई। वे दोनों तुरंत उस पेड़ को ढूंढते हुए निकल पड़े। जंगल में उस पेड़ को काटने ही वाले थे कि तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा सुतली बॉम्ब और एक बहुत बड़ा जमीन चक्कर प्रकट हुआ। वो पेड़, मैं जानता था कि तुम दोनों मुझे ढूंढते हुए आओगे, इसलिए अब तुम दोनों ऐसा करो। यूं कुछ कहने ही वाला था कि तभी तब पतलू, अरे मैं जानता हूँ, इसे जलाएंगे तो हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे और हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा, यही ना? थैंक यू। कहते हुए वो जमीन चक्कर पर खड़ा हुआ और उसे जलाने लगा। तब वो जमीन चक्कर जलकर घूमने लगी जोर से और उसके साथ साथ पतलू भी जोर से घूमने लगा। तब मोटू, बाप रे, रुको रुको, चक्कर आ रहा है, कहकर जोर से उछलकर दूर जा गिरा।
पतलू की पत्नी ने जब सुतली बॉम्ब जलाया तो ढाम करके जोर के धमाके के साथ वो सुतली बॉम्ब फटा और पतलू की बारियां एकदम काली पड़ गई जलकर। तब पेड़, अब तो अकल आ गई होगी तुम दोनों को। छोटे बच्चों को तुमने पटाखे नहीं दिए। अरे तुम्हारा दिल है या पत्थर? कम से कम अब तो ये बुरी नीयत छोड़ दो और अच्छे इंसान की तरह जियो, वरना मैं तुम दोनों को इस जंगल में आने नहीं दूंगा। दोनों ने ठीक है कहा और उस पेड़ को प्रणाम करते हुए लंगड़ाते लंगड़ाते घर पहुंचे। तो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइज मैं फिर से पढ़ने आ गया हूँ।